आज हम सीखते हैं देव्य प्रहाद क्षमापन स्तोत्रम। ठीक है। और यह स्तोत्र बड़ा ही अद्भुत है। नाम से ही आपको पता लग रहा है, ठीक है ना, इसका प्रभाव क्या है। दूसरी बात यह है कि इस स्तोत्र का पाठ हम किसी भी प्रकार का पूजन यजन करें उसके बाद उसके पश्चात हमें इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात हमें अवश्य ही करना चाहिए। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। ठीक है ना। तो इसका पाठ करने का क्या लाभ है कि आपने जो भी कुछ त्रुटि करी हो, कोई भी गलती करी हो, कि हम लोग क्या है कि हम लोग उस प्रकार के प्राणी हैं कि किसी भी प्रकार की गलतियां हमसे होती ही रहती है। ठीक है। तो ये स्तोत्र जो है वो लाभ प्रदान करता है। तो एक एक विषय को सीखते हैं। जैसे पहले वाला श्लोक का मैं थोड़ा सा भाव समझाऊं कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। ठीक है। तो यहाँ है कि माँ में न तो मंत्र जानता हूं, न मंत्रम नो यंत्रम, नहीं यंत्र, अहो। ठीक है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। और मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न चाहवानम ध्यानम, न आपके आवाहन का पता है और न ध्यान का पता है। स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ठीक है। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम। ठीक है। न मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेश हरणम। परंतु एक बात जानता हूं, केवल तुम्हारा तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुखों को और विपत्तियों को हर लेने वाला है। ठीक है। परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेश हरणम। ठीक है। तो बस ये भाव है कि इसी कभी भी आप किसी प्रकार का कोई यजन पूजन करते हो तो ये देव्य अपराध क्षमापण स्तोत्रम है ना, ये आपको क्या करता है, एक शरणागति दिलाता है और आपके लिए बड़ा ही उत्तम है। ठीक है। कि इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्, परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। न मंत्रम नो यंत्रम, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम, है के अंदर जो है ना वह भी है, ये ध्यान रखना। तो न चाहवानम, च के साथ में आवाहन आया। ठीक है। तो न चाहवानम ध्यानम तदपि च न जाने, तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते, मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस त्वदनुसरणम क्लेशहरणम। उसके पश्चात दूसरा श्लोक है। विधे, वि और धे तो विधे, रज्ञानेन, रज्ञानेन द्रविण वीरहेणा ल सतया विधेया शक्यत्वा, विधेया इतना तो ठीक है। शक्यत्वा, श आधा का य तो शक्य, आधा त वा तो शक्यत्वा, डबल त और व तो शक्यत्वा तव, चरण योर या, यो और फिर या के ऊपर र तो योर या च्युतिर भूत, आधा च यो ती और र तो च्युतिर, भू दीर्घ और आधा त तो भूत, च्युतिर भूत, तदे तत्, तदे त और आधा त तो तदे तत्, क्षंतव्यम, क्ष आधा न त आधा व या के ऊपर अनुस्वार तो क्षंतव्यम, जननी सकलो,
द में ध और आ की मात्रा तो सकलोद्धा ऋणी, र में छोटी की मात्रा और ण में छोटी की मात्रा तो ऋणी शिवे। उसके पश्चात आता है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कैसे बोलेंगे? विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यम् जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। विधेरज्ञानेन, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया, है, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, ठीक है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूं। स्वभाव से मैं कैसा हूं? आलसी हूं। तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो ही नहीं सकता। ठीक है। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ठीक है। समझे? विधेरज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कितना दिव्य भाव है, देखो है। उसके पश्चात तीसरे श्लोक में क्या है? पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, ठीक है। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः संति सरलाहा, बहवः यानी बहुत सारे, संति यानी है, सरलाहा यानी सरल स्वभाव वाले। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः संति सरलाहा, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूं। परम तेषाम मध्य, परम किंतु, तेषाम यानी सबके, मध्य यानी बीच में, विरल तरलो हम, विरल हूं, तरलो हम तव सुत। ठीक है। विरल तरलो हम तव शिव। विरल तरलो हम तव शिवे तव सुत मदीयोऽयं त्यागः। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, क्योंकि संसार में कुपुत्र होना संभव है लेकिन कुमाता न भवती, कुमाता नहीं हो सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। उसके पश्चात जगन, जग आधा न जगन,
मातर्मातस् तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। जगन्मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता, तुम्हारे चरणों की सेवा मैंने कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया। नवा दत्तम देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, तथापि त्वं स्नेहम मयि निरुपमम यत् प्रकुरुषे, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ये पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। उसके पश्चात परित्यक्ता देवा, परित्यक्ता, परि आधा त य आधा क और आधा त और आ की मात्रा, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिक मपनीते तु वयसि इदानीं चेन् मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो दरजननी कम यामि शरणम मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो दरजननिकं यामि शरणम। कौन सा छोड़ दिया? परित, यहां से है, परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पंचाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालंबो लंबो दरजननिकं यामि शरणम। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, ठीक है, पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से भी अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। निरालंबो लंबो दरर जननिकम यामी शरणम। उसके पश्चात श्वपाको, आधा श व, तो श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा।
निरातंको रंको, निरातंको, निरात आधा अंग और को तो निरातंको रंको, ठीक है। निरातंको रंको विहरति, निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकई, चिरम कोटि कनकई, तवापर्णे कर्णे, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम, जनः को जानीते जननी जपनीयम जप विधौ, श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निरातंकोरंको विहरति चिरं कोटिकनकै, तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनको जानीते जननि जपनीयं जप विधौ। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। अब जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। जनय को जानीते जननी जपनीयम जप विधौ। ठीक है, आज 6 मंत्र तैयार करते हैं, 6 मंत्र अगले वीडियो में तैयार करेंगे। ठीक है, ये श्री शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित है, बड़ा ही अद्भुत है, ठीक है ना। और अवश्य प्रत्येक व्यक्ति को याद हो, और माँ के जो भक्त हैं उनको तो विशेष करके ये स्तोत्र बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। शक्ति बिना जीवन और संसार क्या है, शून्य है, ठीक है ना। इसकी क्या भूमिका है, देव्य अपराध क्षमापण स्तोत्रम है। और किसी भी प्रकार के पूजा पाठ आदि करो, विशेषकर दुर्गा सप्तशती के पाठ में तो दिया ही हुआ है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ठीक है, चलो सीताराम जी, मिलते हैं पुनः।